हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड आज हम जो है संज्ञानवादी सिद्धांतों की बात करेंगे। हमने व्यवहारवादी सिद्धांत सारे कंप्लीट कर लिए थे और संज्ञानवादी सिद्धांतों की बात करने जा रहे हैं। ये संज्ञानवादी सिद्धांत एक्चुअल में है क्या और व्यवहारवाद से कैसे ये डिफरेंट है। जो व्यवहारवादी थे, सभी प्रकार के जितने भी मनोवैज्ञानिक थे, जितने भी सिद्धांत दिए उन्होंने, वो क्या मानते हैं कि अधिगम जो है वो यांत्रिक है। मतलब अधिगम जो है उसको कोई भी जो मंद बुद्धि बच्चा है या कोई भी जानवर है, कोई भी प्राणी है, वो अगर किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करता रहेगा तो वो यांत्रिक रूप से वो करना सीख जाएगा। उसका दिमाग उसके अंदर उस काम में लगे ना लगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा मानते हैं व्यवहारवादी। इसीलिए उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है अभ्यास पर या किसी चीज़ को रिपीट करने पर जोर दिया है। लेकिन जो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय है वो ऐसा नहीं मानते। उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि जो अधिगम होता है वो एक दिमागी प्रक्रिया है, यानी मस्तिष्क से जुड़ी हुई प्रक्रिया है, संज्ञानवादी प्रक्रिया है। संज्ञान जुड़ा हुआ कहाँ से होता है? मस्तिष्क से ही जुड़ा हुआ होता है ना। तो संज्ञानवादी ये मानते हैं कि जो अधिगम की प्रक्रिया होती है वो दिमाग से जुड़ी हुई होती है। यानी जो अधिगम है उसके साथ हमारा मस्तिष्क जुड़ा हुआ होता है, हमारी सूझ जो होती है, हमारा संज्ञान जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है। और ये संप्रदाय गेस्टाल्टवाद के नाम से जाना गया। और गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का पूर्ण रूप, समग्र रूप। ठीक है, किसी भी स्थिति को, किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमने बच्चे को बताना है तो उसका पूर्ण रूप उसके सामने रखा जाए। तो गेस्टाल्टवादी ऐसा मानते हैं कि किसी चीज़ का समग्र रूप अगर हम बच्चे के सामने या किसी भी प्राणी के सामने, जीव के सामने रखेंगे तो वो उसे समझ जाएगा। और किसी चीज़ को अधिगम करने से पहले, सीखने से पहले उसको पूरा का पूरा देखना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसा गेस्टाल्टवाद संप्रदाय मानते थे। गेस्टाल्टवादी जो है, इनके इस संप्रदाय का जो प्रतिपादन है वो मैक्स वर्दीमर ने किया था। इस संप्रदाय के जनक माने जाते हैं मैक्स वर्दीमर। और बाद में इन्होंने जो प्रयोग दिया था, इनके जो साथी थे एक कोहलर, उन्होंने इस संप्रदाय में प्रयोग भी किया था। तो प्रयोगवादी कोहलर थे। और इनके दो अन्य साथी भी थे, एक कुर्ट लेविन, इनको कर्ट लेविन भी बोलते हैं, और कुर्ट कोफका या कर्ट कोफका। ठीक है, कर्ट या कुर्त दोनों ही मिल सकते हैं। ठीक है, इनके नियम व सिद्धांत संज्ञानवादी है। मैंने पहले ही बता दिया कि ये संज्ञानवादी संप्रदाय से आते हैं। संज्ञानवाद का मतलब होता है मस्तिष्क से जुड़ी हुई, सूझ से जुड़ी हुई क्रिया। यानी ये अधिगम को यांत्रिक नहीं मानते। ये अधिगम के बारे में मानते हैं कि अधिगम जो है संज्ञान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर जो जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अपने अलग अलग सिद्धांत भी दिए थे। ठीक है, रिक्त पूर्ति का सिद्धांत मैक्स वर्दीमर ने दिया था, ये इतना फेमस नहीं है। ठीक है, क्षेत्रवादी सिद्धांत कर्ट लेविन ने दिया था, जिनको कुर्ट लेविन भी बोलते हैं। और फिर सबसे फेमस जो इनका, सबसे ज़्यादा फेमस जो इनका सिद्धांत था वो था अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। ठीक है, जिसके प्रयोग करता थे कोहलर और जिसका प्रवर्तन किया था मैक्स वर्दीमर ने। लेकिन कोहलर का नाम प्रसिद्ध क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने प्रयोग करके देखा था और उनके प्रयोग ने ही इस सिद्धांत को प्रसिद्धि दिलाई थी। तो ये सिद्धांत जो है, सबसे पहले आपको की पॉइंट याद रखना है कि ये सिद्धांत मस्तिष्क से जुड़ा होता है, संज्ञान से, सूझ से जुड़ा हुआ होता है। ये अधिगम को यांत्रिक नहीं मानते। ये मानते हैं कि अधिगम संज्ञान से जुड़ा हुआ होता है। आगे इन्होंने जो प्रयोग किए, सबसे पहले तो इनका सिद्धांत जो है वो अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत माना गया। ठीक है, इस नाम से इसे जाना गया। अंतर्दृष्टि का मतलब होता है जो हमारे मन मस्तिष्क की दृष्टि होती है, हमारी सेंस जो होती है। इन्होंने यही कहा कि मनुष्य जो है या कोई भी प्राणी है सीखने वाला, वो अपनी सूझ से, अपनी सेंस से सीखता है, अपनी अंतर्दृष्टि से सीखता है। ठीक है, इस सिद्धांत के प्रवर्तक मैक्स वर्दीमर थे, जिनको गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का पिता भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है।
जाता है और प्रयोगकर्ता थे कोहलर। प्रयोगकर्ता का मतलब है कि कोहलर ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए, सिद्धांत को प्रूव करने के लिए, सिद्धांत के बारे में अच्छे से समझाने के लिए प्रयोग किया, इसीलिए प्रयोगकर्ता कोहलर थे। वोल्फगैंग कोहलर इनका पूरा नाम था और इसके प्रवर्तक जो है वो मैक्स वर्दीमर थे। ये दोनों याद रखना। कोहलर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जो कि पहले अमेरिकी सेना में थे। ठीक है, जब ये अमेरिकी आर्मी के अंदर थे उस टाइम इन्हें एक द्वीप पर जाने का मौका मिला जिस द्वीप का नाम था कैनारी द्वीप। ठीक है, उस कैनारी द्वीप पे जब ये गए तो उन्होंने वहाँ देखा कि बहुत सारे चिंपैंजी थे। ठीक है, उन्होंने वहाँ पे उन बहुत सारे चिंपैंजियों में से एक चिंपैंजी लिया जिसका नाम उन्होंने सुल्तान रखा। कहीं कहीं सुल्तान मिलता है, कहीं कहीं सुल्ताना मिलता है। इन्होंने अपना जो सिद्धांत था, क्योंकि ये आर्मी में होने के साथ साथ एक मनोवैज्ञानिक भी थे, इसीलिए इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रूव करने के लिए वहाँ से एक चिंपैंजी लिया और उस पर प्रयोग किया। वैसे भी चिंपैंजी जो होते हैं उनकी जो मानसिक दशा होती है या उनके जो काम करने के तौर तरीके होते हैं वो मनुष्य के जैसे ही होते हैं। ठीक है, और मनुष्य जो प्रजाति है वो उसको भी माना जाता है ना कि सबसे पहले मनुष्य जो है वो बंदर के रूप में ही था। तो इन्होंने चिंपैंजी को लिया और उस चिंपैंजी का नाम इन्होंने सुल्ताना रख दिया और उस चिंपैंजी पे इन्होंने 2 प्रयोग किए। ठीक है, इन्होंने उस चिंपैंजी पे 2 प्रयोग किए। इनके सिद्धांत संवेदना पर आधारित है। मैंने पहले ही बता दिया, संज्ञानवाद संप्रदाय या गेस्टाल्टवाद संप्रदाय जो है अधिगम को सेंस से जोड़ते हैं, अंतर्दृष्टि से जोड़ते हैं, मस्तिष्क से जोड़ते हैं, सूझ से जोड़ते हैं और ये मानते हैं कि जब भी अधिगम होता है वो सूझ के माध्यम से होता है। अगर किसी व्यक्ति में सूझ नहीं है तो चाहे वो कितना भी उस चीज़ को दोहरा ले वो उसे समझ नहीं पाएगा। ठीक है, इन्होंने अनुबंधन पर जोर नहीं दिया, जैसे व्यवहारवादी मानते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को बार बार अभ्यास में लाया जाएगा, बार बार उसे चीज़ को करके देखा जाएगा तो वो उस चीज़ के साथ बॉन्ड बन जाएगा और वो चीज़ यांत्रिक हो जाएगी। लेकिन इन्होंने, गेस्टाल्टवादियों ने ऐसा नहीं माना। इन्होंने कहा जो अधिगम है वो संज्ञान से रिलेटेड है, मस्तिष्क से रिलेटेड है और अधिगम जो है वो मस्तिष्क के सूझ के माध्यम से होता है, अंतर्दृष्टि के माध्यम से होता है। तो इन्होंने पहला जो प्रयोग किया उस चिंपैंजी पर, सुल्ताना नामक चिंपैंजी पर, इन्होंने क्या किया, उस चिंपैंजी को एक कमरे में बंद कर दिया और उस कमरे को लॉक कर दिया। उस कमरे में इन्होंने क्या किया, 2 बॉक्स रख दिए और छत पे क्या टांग दिए, केले के गुच्छे टांग दिए। ठीक है, तो वो जो चिंपैंजी है उसको भूख लगी थी और उसने केलों को देखा और देखता रहा। उसने कोई क्रिया नहीं की, सिर्फ केलों को देखता रहा। बाद में उसने बॉक्स को देखा। पहले उसने एक बॉक्स केले के गुच्छे के नीचे लाया और उस पर चढ़ा, हाथ ऊपर करके देखा, उसका नहीं गया हाथ। फिर उसने बैठ के सोचा, फिर दूसरा बॉक्स लाया और पहले बॉक्स के ऊपर रखा और जब उसने ऊपर हाथ उठाया तो उसका हाथ केले के गुच्छे तक पहुंच गया और उसने केले हासिल कर लिए। तो ये देख के इन्होंने अनुमान लगाया कि जो चिंपैंजी था उसने पहले आराम से बैठ के दिमाग चलाया, दिमाग में अचानक से उसको एक सूझ आई, अचानक से उसकी अंतर्दृष्टि ने काम किया, उसकी सेंस ने काम किया और उसने बॉक्स के ऊपर बॉक्स रख के केलों को प्राप्त कर लिया। इन्होंने ये भी माना है कि जब उसके मन में सूझ आई तो वो उसका आहा अनुभव था। ऐसे होता है ना, जब हम कोई काम को सोचते हैं और उसका जब सॉल्यूशन हमें मिल जाता है तो हम मन में यही करते हैं कि आहा बहुत अच्छा काम हो गया, मुझे इसका सॉल्यूशन पता चल गया। तो वो आहा अनुभव था। ठीक है, और कई बार पूछ भी लिया जाता है कि आहा अनुभव सिद्धांत किसने दिया। तो इस सिद्धांत के अंदर जब इन्होंने प्रयोग किया तो इन्होंने देखा कि जो चिंपैंजी है उसको एकदम से जब सूझ आई, एकदम से जब अंतर्दृष्टि आई, उसके दिमाग में आइडिया आया तो उसको आहा अनुभव हुआ। फिर उसने दूसरा प्रयोग किया, यानी कोहलर ने पहला प्रयोग किया कमरे में बॉक्स वाला। ठीक है, फिर इन्होंने दूसरा प्रयोग किया। दूसरे में क्या किया, इन्होंने चिंपैंजी को एक कमरे में रखा, कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया और जो गुच्छे हैं वो वहीं पे जहाँ पहले थे छत पे टांग दिए। इस बार इन्होंने क्या, बॉक्स नहीं दिया, इन्होंने छड़ियाँ रख दी। ठीक है, 2 छड़ियाँ रख दी। चिंपैंजी ने पहले छड़ी को देखा, आराम से केले के गुच्छों को देखा। ठीक है, फिर छड़ी से ली, हाथ में ली और केलों को उतारने की कोशिश की लेकिन छड़ी से नहीं उतार पाया। फिर
उसने दोबारा से बैठ के सोचा, फिर दूसरी छड़ी को पहली छड़ी से कनेक्ट किया, छड़ी को लंबी बनाया और फिर उसने जो है केलों को प्राप्त कर लिया। तो इस बार फिर से इन्होंने प्रूव कर दिया कि जो चिंपैंजी है उसने अंतर्दृष्टि के माध्यम से, अपनी सूझ के माध्यम से उन केलों को प्राप्त कर लिया। तो ये इनका दूसरा प्रयोग था जिसमें फिर से इन्होंने ये जो है साबित कर दिया कि जो अंतर्दृष्टि है उसके माध्यम से व्यक्ति सीखता है, जो अभ्यास है उसके माध्यम से, अनुबंधन के माध्यम से अधिगम नहीं करता। ठीक है, तो इस सिद्धांत के जो मेन पॉइंट है, की पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, जिसके माध्यम से आप हर क्वेश्चन को, इस सिद्धांत से जुड़े हर क्वेश्चन को सही कर सकते हो, वो ये है कि अधिगम की जो प्रकृति होती है वो संज्ञानात्मक है, मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। ये अनुबंधन को बिल्कुल नहीं मानते, ये बिल्कुल अनुबंधन वाली बात को डिनाई करते हैं। ये कहते हैं कि जो अधिगम है वो संज्ञान से जुड़ा हुआ है, अधिगम सूझ पर आधारित है, इसीलिए इन्होंने सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। ये अधिगम स्थायी होता है, यानी जो सूझ के माध्यम से, जो अंतर्दृष्टि के माध्यम से सीखा जाता है वो चीज़ स्थायी होती है, उसको हम कभी भूलते नहीं हैं। अधिगम अचानक होता है, जैसे व्यवहारवादी मानते हैं ना कि अधिगम अभ्यास करते रहो करते रहो करते रहो, गलतियां करो फिर उनको सही करो, फिर गलती करो फिर उसको सही करो। तो ये बिल्कुल भी नहीं मानते, ये मानते हैं कि अधिगम जो होता है वो अचानक होता है, किसी चीज़ का सॉल्यूशन अचानक दिमाग में आता है। तो ये मानते हैं कि अधिगम जो है अचानक होता है, धीरे धीरे धीमी प्रक्रिया में नहीं होता। अधिगम में समय नहीं लगता, ये मानते हैं कि अधिगम अचानक होता है, तो अचानक जो चीज़ होती है उसमें समय नहीं लगता। लेकिन व्यवहारवादी क्या मानते हैं कि अधिगम धीमी गति से होता है और उसमें समय लगता है, लेकिन संज्ञानवादी ऐसा नहीं मानते। तो इसका संज्ञानवादी संप्रदाय का या गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का ये फेमस सिद्धांत था, ये आज कंप्लीट हो गया। और इसका क्षेत्रवादी सिद्धांत जो कि कुर्ट लेविन ने दिया था, वो जो पहले वादियों के साथ थे, बाद में वो अमेरिका चले गए थे, वहाँ पे उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, वो मैं पहले ही करवा चुकी हूँ जब हमने शॉर्ट जो अधिगम के सिद्धांत है वो कंप्लीट किए थे तब। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम एक एक सिद्धांत पे पूरी एक क्लास बना रहे हैं ताकि मिक्स ना हो। तो नेक्स्ट सिद्धांत जो है उसमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए। और अगर किसी एग्ज़ाम के बारे में जो टेट एग्ज़ाम है, अदर स्टेट के हैं या राजस्थान के हैं, अगर आपको कोई सिलेबस के बारे में या कोई और डिस्कशन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको उसके रिगार्डिंग वीडियो मिल जाएगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और अपना रिव्यू बताइए कि आपको और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।